भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर बुधवार को दोपहर 2 बजे भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील गेट पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम एनराम के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर धरना समाप्त किया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, परंतु फिर भी कुछ लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और संविधान का मजाक उड़ाते हैं। जब सामाजिक व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसकी छवि धूमिल करने का कार्य षड्यंत्र रचने लगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी अस्पताल आमजन की सेवा के लिए बनाए गए, जो जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के रूप में सैलरी लेते हैं। उसी जनता के साथ सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भिखारी के समान व्यवहार करते हैं। संचारी रोग बढ़ने का समय तत्काल प्रभाव से छिड़काव व दवाई उपलब्ध कराई जाए। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं कराई जाएं और किसानों की फसल खरीदने का उसका मूल्य तत्काल समय से दिया जाए। विगत वर्षों का बकाया धन भुगतान किया जाए। सरकार की योजनाओं से किसानों को जागरूक किया जाए और सहित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप सिंह, रमाकांत तिवारी, कल्याण सिंह, रामस्वरूप मौर्य, ओम प्रकाश, राम सिंह गुर्जर, गीता, राजपति, रामगोपाल शर्मा, सुनीता देवी आदि समेत भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना परिसर में हुआ परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ के द्वारा विगत 8 वर्षों में प्रशासन को अधिक समावेशी और जनोन्मुखी बनाने के लिए विजन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण में थाना औला पर दिनांक 12 मार्च को परिवार परामर्श केंद्र का और मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये पहल समाज में बढ़ते पारिवारिक विवाद और टूटते परिवार की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए की गई है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य टूटते हुए परिवारों को बचाने, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और परिवारों को एकजुट बनाए रखना है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों, काउंसलिंग और सहायता के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये केंद्र न केवल कानूनी कार्रवाई का विकल्प प्रदान करता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी परिवारों को सहारा देने का प्रयास करता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शहर के सम्मानित नागरिकों और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 6 सदस्यों तथा पुलिस परिवार के 2 महिला कर्मियों सहित कुल 8 सदस्यों की एक समर्पित परिवार परामर्श समिति का गठन किया गया है। ये समिति अनुभवी और संवेदनशील व्यक्तियों का समूह है, जो पारिवारिक विवादों को सुलझाने और परिवारों को सही दिशा दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र के गठन के मात्र 15 दिनों के भीतर समिति ने अपनी 2 काउंसलिंग बैठकों, जो प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाती, के माध्यम से 50% से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौते के आधार पर 9 पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते कर परिवारों को टूटने से बचाकर सराहनीय कार्य किया है, जो ये दर्शाता है कि केंद्र अपनी स्थापना के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। ये एक अत्यंत सराहनीय पहल समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर जय गोविंद सिंह, उपनिरीक्षक पूजा गोस्वामी, रमाकांत तिवारी एडवोकेट, रजिया सुल्तान, शोखी अग्रवाल, रामदेव सागर, योगेश माहेश्वरी व हेड कांस्टेबल किरण मणि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। माननीय एसएसपी सर के निर्देशन में और एसपी साउथ वेम के पर्यवेक्षण में परिवार परामर्श केंद्र यहाँ प्रारंभ किया गया है। 12 मार्च से ये थाना आंवला पर साउथ जोन के जितने भी हैं, इसमें 3 सर्किल आते हैं। आंवला सर्किल है, फरीदपुर है और मीरगंज सर्किल है। यहाँ से संबंधित जितने भी घरेलू विवाद संबंधित हैं, परिवारों से संबंधित जितने भी मामले हैं या सिविल नेचर के परिवार संबंधी जितने प्रकरण हैं, उनमें सभी में काउंसलिंग के माध्यम से, समझौते के माध्यम से समाधान निकाला जा रहा है और बड़े ही सार्थक और सकारात्मक परिणाम आए हैं। अभी तक यहाँ कुल 15 प्रकरण जो सामने आए हैं, जिनमें से 8 का निस्तारण कर दिया गया है। इसमें निस्तारण का प्रतिशत जो है 50% से अधिक है। परिवारों में खुशहालियाँ वापस आ रही हैं और परिवार आपस में जुड़ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। इसकी जो है एक्सेप्टेंसी बहुत बढ़ रही है, विश्वसनीयता बढ़ रही है। इसके जो सदस्य हैं उनकी सामाजिक स्वीकार्यता है। सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो इसमें हमारी महिला पुलिस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा पूरी ऊर्जा से और सकारात्मकता से कार्य किया जा रहा है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आंवला के सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के सरस्वती विद्या मंदिर में वंदना सत्र में मातृ संस्था सरस्वती शिक्षा परिषद के प्रबंधक सुनील गुप्ता, समाजसेवी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता योगेश माहेश्वरी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह चौहान द्वारा विद्यालय में पूर्व में संपन्न हुई मेहंदी प्रतियोगिता, राखी निर्माण प्रतियोगिता तथा बस्ता प्रतियोगिता में प्रथम,
द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त भैया बहनों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य अखिल गुप्ता ने किया। विद्यालय में पधारे अतिथियों को स्वागत विद्यालय के आचार्य सुधांशु गुप्ता के द्वारा पटका पहनाकर किया गया। इस श्रृंखला में विद्यालय के प्रधानाचार्य गवेंद्र सिंह चौहान ने आए हुए अतिथि बंधुओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सुनील गुप्ता ने सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए प्रेरक प्रसंग के माध्यम से निरंतर पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ इसी प्रकार प्रतियोगिता करने हेतु प्रेरित किया। सच से कनेक्शन के लिए आवास नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्रिकेट मैच के विवाद की रंजिश में मारपीट मुकदमा दर्ज। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के बीरपुरा गोटिया के रहने वाले संदीप कुमार सिंह ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसका पुत्र शक्ति चौहान व गांव के हरविंद्र के पुत्र हर्षित सिंह के बीच एक माह पूर्व क्रिकेट मैच के दौरान कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर उसके पुत्र को घेर लिया और गाली गलौज करते उसके साथ मारपीट की। चीख पुकार सुनकर जब वह उसे बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बीते दिनों बाइक की टक्कर से घायल व्यक्ति की मौत, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर गाजियाबाद के रहने वाले मुकेश कुमार गुप्ता ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पिता जयपाल गुप्ता व उनका छोटा भाई नरेश कुमार गुप्ता आंवला के आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे थे। वह सरगम टाकीज के निकट मेडिकल से दवाई लेकर आ रहे थे। उन्हें मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को पकड़े लेकर मौका देखकर वह फरार हो गए। घायल अवस्था में उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर जहां से उनके लिए बरेली रेफर कर दिए गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने हायर सेंटर ले जाने का सुझाव दिया। वह पैसे का इंतजाम करने गए, इसी बीच उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गैस गोदाम में लगी भीषण आग, धमाकों से उड़े सिलेंडर, 500 मीटर तक गिरे टुकड़े। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बेथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव में सोमवार दोपहर को भयानक हादसा हो गया। इंडियन गैस एजेंसी महालक्ष्मी गैस गोदाम में आग लगने के बाद सिलेंडरों में जबरदस्त धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि गोदाम की छत उड़ गई और बाहर रखे लगभग सभी सिलेंडर फट गए। धमाकों की गूंज से गांव कांप उठा और लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। आग इतनी तेज से फैली कि दमकल विभाग और पुलिस के पहुंचने से पहले पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। विस्फोटों के कारण सिलेंडरों के टुकड़े 500 मीटर तक दूर खेतों में जा गिरे। ग्रामीणों ने बताया कि ये अब तक का सबसे खौफनाक हादसा था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। घटना के चश्मदीद गभा गैस एजेंसी के चौकीदार दिनेश शुक्ला के अनुसार गोदाम में सिलेंडरों से भरा एक ट्रक गैस सप्लाई के लिए आया था। ट्रक जैसे गोदाम के पास खड़ा उसी दौरान ट्रक के बोनट में अचानक आग लग गई। चौकीदार और ट्रक चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज से फैली कि काबू पाना मुश्किल हो गया। आग की लपटें देखते ही चौकीदार और ट्रक चालक जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कुछ ही मिनटों में ट्रक में रखा पहला सिलेंडर फटा, जिसका गोदाम में रखे सिलेंडरों ने एक के बाद एक फटना शुरू कर दिया। लगातार धमाकों की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गैस सिलेंडरों में विस्फोट इतने तेज और भयानक थे कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई। गोदाम के अंदर रखे सिलेंडर एक एक करके फटते रहे और उनके टुकड़े दूर दूर तक उड़ते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि आग की लपटें आसमान तक उठ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा विस्फोट धमाका हुआ हो। धमाकों की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर भागने लगे। हवा में उड़े सिलेंडरों के टुकड़े 500 मीटर के दायरे तक जाकर गिरे, जिससे खेतों में आग लगने का खतरा भी पैदा हुआ। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने घंटों की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलती दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लगातार हो रहे धमाकों की वजह से दमकल कर्मियों को पास जाने में कठिनाई हो रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद धमाके बंद हुए, तब जाकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। सहयोगवश जिस महालक्ष्मी गैस एजेंसी का गोदाम जला वह सोमवार को बंद रहता, इसलिए वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। केवल चौकीदार और ट्रक चालक वहां थे, जिन्होंने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि अगर यह घटना किसी और दिन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम आबादी से काफी दूर था, इसलिए आसपास के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाकों की आवाज और आग की लपटों ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन से इस भयावह घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।
प्रशासन ने जांच कर रहा है कि गोदाम में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। यह भी देखा जा रहा है कि आग लगने की असली वजह क्या थी, ट्रक की खराबी या कोई अन्य कारण। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। वाहन चेकिंग के दौरान 12 लाख के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बारादरी पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 लाख रुपए की 120 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विकास भवन के पास बारादरी पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक युवक पर शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच ले गए। आरोपी मुबारक पुत्र अशफाक किला क्षेत्र के स्वालीनगर नवदिया का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पहले जुआ और सट्टा जैसे अवैध धंधे करता है। इस मामले में जेल जा चुका है। हाल ही में पुलिस द्वारा सट्टेबाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण उसने सट्टे का काम बंद कर दिया था। तेजी से पैसा कमाने के लालच में उसने उत्तराखंड की इच्छा से कम दाम में स्मैक खरीदी और बरेली के गंगापुर रोडवेज किला और झुमका चौराहा जैसे इलाकों में फुटकर में बेचने लगा। उसने स्वीकार किया कि वह आमतौर पर शाम के समय स्मैक बेचता था ताकि पुलिस से बच सके, लेकिन इस बार पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए स्मैक तस्कर मुबारक पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। जुए और सट्टे के मामले में जेल भी जा चुका है। अब पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे, दरोगा अखिलेश उपाध्याय, सौरभ तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार, प्रदीप कुमार और कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। 500 रुपए की रिश्वत ने कराई बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति पत्र जारी करने के बदले रिश्वत लेने के एक मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट 2 कमलेश्वर पांडे ने आरोपी लिपिक धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र कुमार बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने नियुक्ति पत्र देने के बदले 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी अमित सिंह समेत 13 अभ्यर्थियों ने 7 जुलाई 2011 को जिला जेतवा फुले नगर अब अमरोहा के थाना अमरोहा में प्रभारी निरीक्षक को शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। सरकारी वकील अवधेश शर्मा, पंकज कुमार और सौरभ तिवारी ने बताया कि लिपिक धर्मेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियुक्ति पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई। इसके आधार पर अभ्यर्थी रामवीर सिंह और सुभाष ने सीएमओ कार्यालय में से मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। बाद में यह अभ्यर्थी पूर्व तिथि के बैक डेट में नियुक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे। 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, तो आरोपी के धर्मेंद्र कुमार ने सभी अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र जारी करने के बदले 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अन्य अभ्यर्थी जिनमें सोनू, गजेश सिंह, प्रदीप कुमार, हितेश कुमार शामिल थे, ने भी पुलिस को तहरीर देकर भ्रष्टाचार की शिकायत की। इसके बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 14 गवाह पेश किए। न्यायाधीश कमलेश्वर पांडे ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु और शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है। ऐसे पवित्र पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अवैध धन की मांग करने समाज और न्याय व्यवस्था के लिए आघात है। अपराधी को दंडित कर न्याय को देश की पूर्ति करेगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। पत्नी व उसके प्रेमी पर लगाया पति की हत्या का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर थाना साही के गांव बुज्जे जागी निवासी नथुलाल पुत्र ज्वाला प्रसाद कोतवाली पुलिस देवरनिया को तहरीर देते हुए बताया कि उसका भतीजा वीरेंद्र पाल पुत्र स्वर्गीय पोसा किलाल जो गांव पखुरनी में रहता था। वीरेंद्र पाल बाहर रहकर मजदूरी करता था, जो होली से पहले अपने घर आया था। नथुलाल का आरोप है कि उसके भतीजे वीरेंद्र पाल की पत्नी व 2 बच्चों घर पर ही रहते थे। उनके भतीजे वीरेंद्र पाल की पत्नी के सर्वेश पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम रतनगढ़ थाना बहेड़ी से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। सर्वेश वीरेंद्र पाल का रिश्ते में ममेरा भाई है। घटना बीते 18 मार्च की रात्रि के समय वीरेंद्र पाल को उसके पति तारावती व प्रेमी सर्वेश ने नशीला पदार्थ खिलाकर किसी प्रकार से मार डाला। उसके शरीर पर नीले निशान थे। नथुलाल का आरोप है कि उसके भतीजे की हत्या में उसके पति तारावती, प्रेमी सर्वेश के साथ वीरेंद्र पुत्र मोहनलाल निवासी शेरगढ़ का भी हाथ है। नथुलाल ने तीनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की है तो तहरीर पुलिस को दी है। कोतवाल दिनेश शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। दहेज के मामले में विवाहिता के साथ मारपीट 5 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर कोतवाल देवरनिया पुलिस को एक विवाहिता ने शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी शादी नितिन पुत्र शेर सिंह निवासी शरीफ नगर थाना देवरनिया के साथ दिसंबर 2023 में होती।
युवती का कहना है कि उसके पिता ने उसकी शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दिया था। विवाहिता ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसके पति नितिन, देवर अमन, ननद अंजलि, सास शीला और ससुर शेर सिंह दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वे उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे। युवती ने बताया कि सभी लोग उसके पति के कान भरते थे कि इसे छोड़ दो, तेरी दूसरी शादी करा देंगे। विवाहिता के ससुराल वाले दहेज में कंप्यूटर की दुकान खरीदकर बरेली खोलकर देने की मांग करते थे। साथ ही अन्य कीमती सामान से 2 लाख रुपए की मांग करते थे। विवाहिता का आरोप है कि उससे बीते 1 मार्च को मारपीट के घर से निकाल दिया और गाली गलौज करके उससे कहा कि दहेज लेकर ही आना, अगर खाली आता तो तुझे जान से मार देंगे। विवाहिता ने अपने ससुराल जनों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाल दिनेश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर विवाहिता के ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। एडीजे कुमार गौरव का बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली सिविल न्यायालय के न्यायाधीश कुमार गौरव ने बहेड़ी न्यायालय का मुआयना किया। न्यायालय के मुआयना करने पहुंचे एडीजे कुमार गौरव बहेड़ी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुरोध पर कुमार गौरव बार एसोसिएशन बहेड़ी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी हॉल को भी देखा और अधिवक्ताओं की तारीफ की। बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचने पर सभी अधिवक्ताओं ने एडीजे कुमार गौरव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। ज्ञात रहे कि कुमार गौरव बहेड़ी में सिविल जज जूनियर डिवीजन रह चुके हैं। इस दौरान सिविल जज बहेड़ी अरुण कुमार पांडे, बार एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर रन सिंह, महासचिव मनोज जौहरी, कोषाध्यक्ष विजय कुमार मौर्य, हरीश कुमार गंगवार, वीरेंद्र कुमार सक्सेना, दीपचंद पांडे, सूरजपाल गंगवार, कृष्णावतार शर्मा, सुरेंद्र पाल, दिवाकर, लाला राम, मोहम्मद काशिफ, तेजपाल गंगवार, शकील लाला, जागन लाल, हरनाम सिंह, अरविंद कश्यप, अरविंद मलिक, शकील अहमद, गुरु, हरजिंदर सिंह सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। युवक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर युवती पर की भद्दी टिप्पणी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर एक युवक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस लगाकर एक युवती के लिए भद्दी टिप्पणी की। भद्दी टिप्पणी करने वाला युवक पूर्व में शादी का झांसा देकर युवती से जबरन शारीरिक संबंध बना चुका है। यही नहीं, जब लड़की ने नीट परीक्षा में फेल हो गई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम परौनिया थाना क्योलड़ी जिला निवासी एक युवती का कहना है कि युवती ने विवान गंगवार और विनोद गंगवार, उम्र 26 वर्ष, पुत्र चेतराम, निवासी ग्राम करमुआ, भानपुर, कोतवाली बहेड़ी, पूनम उम्र 32 वर्ष, पत्नी मुनीष उम्र 35 वर्ष, प्रेमपाल गंगवार, निवासी रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अंकित है कि विवान गंगवार और विनोद गंगवार द्वारा उसके बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए गए और उसने शिकायत करने की बात कही। तब शादी का वादा कर युवक उसके साथ बार बार संबंध बनाता रहा। शादी के लिए कहने पर युवक ने शादी करने से मना कर दिया और युवक की बहन पूनम व जीजा मुनीष ने उसके साथ गाली गलौज की और तहिर भाई प्रेमपाल गंगवार द्वारा फोन पर कॉल कर धमकियां दी गई। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर युवती पर भद्दी टिप्पणी की। इसके साथ आरोपी विराज के साथ विशाल, शालिनी, सुमन ने युवती से चैट कर उसे परेशान किया। शिकायत कर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। कंबाइन ने मारी टक्कर, गाय की मौत। अज्ञात कंबाइन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर शनिवार की रात बरेली नैनीताल हाईवे पर देवरनिया कोतवाली से कुछ दूरी पर देवरनिया रेलवे फाटक के पास एक कंबाइन की टक्कर से गाय की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गौरक्षकों ने रोष जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। शनिवार की रात कुछ गौरक्षा दल के लोगों को सूचना मिली कि रात 10 बजे के करीब देवरनिया रेलवे फाटक के पास एक गौ माता को बहेड़ी की ओर से आ रही कंबाइन द्वारा जानबूझकर कुचला गया। सूचना मिलते गौरक्षा हिंदू दल के तहसील अध्यक्ष रजत पंडित के साथ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घटना पर रोष जताया। इसका सभी गौरक्षक देवरनिया कोतवाली पहुंचे, जहां देवरनिया कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा को घटना से अवगत कराया। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने कंबाइन चालक को हिरासत में ले लिया और तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया। वहीं गौरक्षा हिंदू दल के तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, बरेली से गौरक्षक बॉबी पाल, हर प्रसाद, राज जाट, मोहित चौधरी ने देवरनिया कोतवाल का तुरंत संज्ञान लेने पर आभार जताया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक अध्यापक के बंडर बॉक्स प्रशिक्षण का पहला बैच बीआरसी पर संपन्न हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर लोग दमखोदा के प्राइमरी के बच्चों को निपुण बनाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग अनेक प्रयास कर रहा है। इसी के चलते प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए वंडर बॉक्स की सामग्री के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सामग्री का प्रयोग करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस बॉक्स में तरह तरह की सामग्री है,
जोड़ो, परिवार पहचानो, फल सब्जी पहचान, गुड़िया बनाओ, गणित बॉक्स, बिंदु मिलाव आदि सामग्री के बारे में डॉक्टर देवकुमारी गंगवार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। परिवार क्यूब के बारे में हरीश कुमार एवं अन्य सामग्री के बारे में बलबीर सिंह द्वारा बताया गया। ये बॉक्स हर आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई, जिसमें 18 से 21 प्रकार की सामग्री उपलब्ध है जो बच्चों के शिक्षण में सहायक होंगे। प्रशिक्षण में सचिन कुमार, मुकेश कुमार, महेंद्र पाल, शेर सिंह, संजू देवी, प्रभा रानी, नीता गंगवार कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। भारतीय किसान यूनियन सुनील के कार्यकर्ताओं ने 4 भट्टा मालिकों के खिलाफ दिया धरना, मांगे पूरी नहीं हो तो कल होगा बड़ा आंदोलन। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र का, जहां पर तहसील मिला के ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर नानकार के क्षेत्र में 4 भट्टे चले, उनकी कच्ची ईंट से किसानों के रास्ते और फसल खराब हो रही है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष लालता प्रसाद गंगवार के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसानों द्वारा भट्टे मालिकों को चेतावनी दी गई और कहा गया कि हमारे रास्ता व फसल को नष्ट करना बंद करो। आप रास्ते पर पानी का छिड़काव करवाए, वरना रास्ते पर निकलने नहीं दिया जाएगा। 30 ट्रैक्टर ट्रॉली 6 घंटे लगातार खड़ी रखी किसानों ने, फिर भी भट्टे मालिक नहीं आए। तानाशाही दिखा रहे भट्टे मालिक इंडस्ट्री के नाम प्रथम 2006 ब्रेक, द्वितीय गुप्ता ब्रेक, तृतीय 2011 ब्रेक, चौथा भारत ब्रेक, इन चारों भट्टों के भारी वाहनों से किसानों के रास्ता और फसल को भारी नुकसान हो रहा है। वह उन्होंने एक नहर की पुलिया तोड़ दी, वहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कच्ची ईंट से रास्ता और फसल खराब हुई। गेहूं की फसल को लेकर क्षेत्र किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। रास्ते पर शमशान घाट, मंदिर, नदी को जाने वाली रास्ता भारी धूल से लथपथ। धूल प्रदूषण से खेतों पर किसानों को जाने और आने में दिक्कत होती है। किसानों की मांगे नई पुलिया बनाई जाए, जहां रास्ता खराब संभाला जाए। प्रत्येक दिन जहां कच्ची ईंट आ रही है और जहां तक जा रही है पानी छिड़का पाया जाए। अगर इसकी मांग पूरी नहीं हो तो होगा बड़ा धरना प्रदर्शन। रामपुर जिले के तहसील मिलक के प्रशासन अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती की गई, किसानों की बातों को सुना जाए। प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे जिलाध्यक्ष लालता प्रसाद गंगवार, ग्राम प्रधान पति अनिल गंगवार, चेतराम गंगवार, रोजगार सेवक महेंद्र गंगवार, बाबा पुराणगिरी, विपिन, रवि गंगवार, मनीष कुमार, विजय पाल, कृष्णपाल मौर्य और हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रामपुर।